जॉनी लीवर मेरे हिसाब से वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट स्टैंड अप कॉमेडियन है मेरे हिसाब से. ही इज द फादर ऑफ कॉमिक एक्टर्स. ही इज द फादर ऑफ he is the first person who started this whole thing. बाकी सब बच्चे हैं जितने भी उनके आसपास घूमते रहते हैं, या मतलब जो आजकल घूमते हैं. ओरिजिनल, ब्रिलियंट, विदाउट एनी कस वर्ड्स, ऑब्जर्वेशनल कॉमेडी. एंड सतीश एंड जॉनी साहब डिड लास्ट सीरीज टुगेदर, एंड वो आपकी बहुत बातें बताते थे. और जब भी मैं आपको मिलता था सतीश साहब के साथ या उनके बगैर, आपका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ. और आपने जैसे मैंने आपको बोला कि आप आइए, तो आपने कहा मैं तो कल से आने को तैयार हूँ. एंड आई वुड लाइक यू टू कम एंड say whatever, or you want to do something for us, make us laugh. It's all up to you. We don't have to refer to always only Satish. आप कुछ भी कर सकते हैं. Johnny, thank you so much for coming. माइक दीजिए. नमस्कार भाभी जी. सतीश भाई के बारे में मैं उनको 35 साल से जानता हूँ. 87 में हम लोग मिले थे, शेखर साहब के असिस्टेंट थे. मैंने एक ऐड फिल्म की थी हम लोगों ने. तो सतीश जी के बारे में एक ही बात कहूँगा, वो जितने मोटे थे अंदर से उससे ज़्यादा मोटे थे. वो बहुत बड़े थे. जावेद साहब ने कहा, अनिल भाई ने बहुत कुछ कहा, बहुत बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है. एज ए कॉमेडियन मैं बताऊं आपको, हमको बोलते हैं लोग, अरे भाई आप कॉमेडी करते हो, बहुत मुश्किल है, डिफिकल्ट है ना कॉमेडी. कॉमेडी एक्चुअली बहुत डिफिकल्ट, कॉमेडी बहुत बोलते हैं. वाकई कॉमेडी बहुत डिफिकल्ट काम, इसमें कोई शक नहीं है, डिफिकल्टी है, मुश्किल काम है कॉमेडी. लेकिन ये आदमी हम लोगों की, हम जब कॉमेडी करते हैं शॉट देने के पहले हमारी वाट लगती है कि अब कैसे करें उसको, कैसे करें, वन मोर टेक, और कैसे करें, क्या करें. इस आदमी का तो कोई टेक 17 टेक लो, ये आदमी तैयारी रहता है, जिसका नाम सतीश कौशिक है. कैसे शॉट, पता नहीं क्या, ये अलग ही मसाला है, ये अलग ही आइटम है. वो आदमी को कोई टेंशन ही नहीं, कुछ ना, आसानी से करता. मुश्किल काम, जो कॉमेडी मुश्किल काम है ना, वो आसानी से करते हैं, आसानी से कॉमेडी कर लेते हैं. मैं कभी सोचता हूँ यार ये कैसे कर लेता है यार. वो आदमी हम जैसों को हैरान करता है. इसका नाम सतीश कौशिक. कैमरे के सामने हमने काम बाद में सीखा, कैमरे के सामने काम करना. हम तो स्टेज पे करते थे. एक्टिंग क्या है, मैंने सतीश कौशिक के साथ काम करके सीखा है. वाह, सच बता रहा हूँ. रूप की रानी चोरों का राजा, रूप की रानी चोरों का राजा, उसमें मैंने काम किया. मैं उसमें मैं मिमिक्री करता हूँ. मैं पुलिस वाला हूँ, मुझे पुलिस वाला बनाया है. मैं मिमिक्री करता हूँ. कोई भी क्रिमिनल है, उसको मेरे अंदर कोई आर्टिस्ट आ जाता है, शत्रुघ्न सिन्हा आ जाता है या अशोक कुमार जी आते हैं, तो मैं उसी लहजे में बोलता हूँ. कैसे? मुजरिम को तुम, ये मुजरिम बहुत खतरनाक है, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ बेटे, मेरे दोस्त, ऐसा कुछ मैं कुछ करता था. तो एक जगह उन्होंने करते 3 बोले, देखो जॉनी तुम पुलिस वाले हो क्या, तुम पुलिस वाले हो है ना, अभी ये आए हैं, जैकी श्रॉफ है, अभी तुमको उनको बोलना है एज ए पुलिस वाला. अब सीरियसली बोलना है ना, वो फाइल लेके जाना है, सर ये बहुत ही वो है, ये है, और उसको अब स्टडी कीजिए फलाना, और ये जो क्रिमिनल है बहुत डेंजरस है, ये वो बोलना. मुझसे नहीं हो रहा था. वो एक्टिंग मुझसे नहीं हो रहा था. तो मैं एक बार कोशिश की, नहीं हुआ. तो सतीश जी ने अरे तो नहीं हो रहे, ठीक है तू कर ले यार, तू वही कर ले, कोई बात नहीं. वो वैसे कुछ कराया, फिर मैं मिमिक्री से करवा लिया उन्होंने. लेकिन मैं कई दिनों तक सोचता रहा, मुझसे क्यों नहीं हुआ, ये क्या है. एक्टिंग आसान चीज़ नहीं है, बहुत मुश्किल है. बहुत से लोग NSD PhD करके आते हैं, तो ये लोग आसानी से कर लेते हैं. मैं तो समझो सतीश जी जैसे लोगों के साथ रह के, वो मेरा क्लास फेलो था. हाँ, उनके साथ रह के समझो काम करते सीखा है, सीख रहा हूँ, सीखता रहूँगा. ये काम सीखना ही होता है, कोई मुकम्मल नहीं इसमें. एनीवे, अभी हम लोग उनके जाने के एक हफ्ते पहले साथ में थे हम लोग,
हमारे जो पॉपकॉर्न वेब सीरीज रिलीज हो रही थी उसके प्रमोशन के लिए हम लोग जाते थे साथ में। उसके बाद शूटिंग में एक साथ हम लोग 1 महीना किए, राजस्थान में शूटिंग कर रहे थे। तो ये भाई साहब वाकई बिल्कुल चुप बैठते नहीं थे। ये जानी वो सुनाना तेरे यार, क्या ये बड़ा अच्छा था जानी तो वो सुनाना यार। अच्छा मैं बताता हूँ शुरू यार, एक बार क्या हुआ पता, वो पंकज और हम बोल रहा हूँ, हम लोग टीवी शो किया करते थे। वो यार बड़ा मजा आता था। 1 मिनट यार, शॉर्ट रेडी है यार, मैं शॉर्ट देख के आता हूँ, याद दिलाना मेरे को, याद दिलाना, हाँ मैं फिर करूँगा। ये इतने किस्से, इतने जोक्स वो करते थे, इतने आइटम बताते थे, तो ये आदमी हमेशा खुश रहता था। मैं कहा यार ये आदमी का विजन इतना बड़ा, रूप की रानी चोरों का राजा, ये सेट, बड़े बड़े सेट्स, प्रेम इन्होंने बनाई और बड़ी बड़ी फिल्में मैंने काम किया। और ये फिर भी यार ये आदमी ऐसे कैसे रहता है, क्या है? क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग था अंदर से। मैंने कहा ना, अंदर से बहुत ही मोटा था वो, वॉज वेरी स्ट्रांग, बहुत बड़ा आदमी था, बहुत बड़ा एक्टर था। सही बोले अनिल भाई आप, वो बहुत बड़े थे और आप लोग इतने नज़दीक रहे, आपको पता है। आप जब बोल रहे थे मैं वाकई मेरे को इतना अच्छा लग रहा था, मैं अंदर से बहुत खुश हो रहा था। एक ही वर्ड है, ही वॉज वेरी बिग। हाँ, और उनका बड़ापन ये है कि मेरी बातों में वो हंसते थे, जॉनी यार वो सुनाना है यार, ये सुनाना है यार। बहुत। उनका कोई फेवरेट? हाँ सुना था हाँ। मैं उसी पे आ रहा हूँ। जी सॉरी, मैं माफी चाहता हूँ, हमें मुझे माफ कर दीजिए। एक बंगाली कैरेक्टर उनको अच्छा लगता था। बंगाली जो है ना, हमारे बंगाली भाई बहुत इंटेलिजेंट, बहुत दिमाग वाले, बुद्धिमान होते हैं और ये सबको पता है और उनको भी पता है। लोग अभी समझते हैं कि हम बुद्धिमान हैं, बहुत इंटेलिजेंट है। कैलकाटा में ऐसे बहुत मिलेंगे, एयरपोर्ट पे ज़्यादा मिलेंगे। तो दादा को डिस्टर्ब मत करो, दादा को सोच रहे हैं, दादा को सोच रहे हैं। दादा एक्चुअली घड़ी देख रहे हैं, टाइम क्या हो गया, मगर वो सोचते रहते हैं कुछ ना कुछ। दादा लोग सोचते रहते हैं। तो किसी ने बोला दादा, एक दादा बहुत ही परेशान थे। क्या दादा सब ठीक है? क्या ठीक है? कुछ ठीक नहीं है। क्या 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 है? कुछ ठीक, कुछ ठीक नहीं है। क्या ठीक है? सब गड़बड़ है, कुछ ठीक नहीं है। क्या ठीक है? ये देश के अंदर में क्या हो रहा है मालूम है तुमको? कुछ ठीक नहीं हो रहा देश के अंदर। सब ठीक तो चल रहा है। किधर ठीक चल रहा है रे बाबा रे? किधर है तुम मेरी? क्या है ठीक? क्या चल रहा है? एकदम गड़बड़, गड़बड़। देखो नहीं काम सब ठीक है, कुछ काम नहीं। कोई काम करता है देश के अंदर? काम तो कौन काम करता है? कौन काम करता है रे? डीपली सोचो। 130 करोड़ का आबादी है, 130 करोड़ का आबादी है। कितने लोग काम करता है? बात करता है नहीं, काम तो करे। अरे बाबा रे, नहीं रे बाबा रे, इसका बाप लोग देखो, जो लोग काम करता है, रिटायर हो जाता है नौकरी से, उसके बाद में काम तो नहीं करेगा, वो तो बैठा है। वो लोग 30 करोड़ लोग हैं, वो बाजू में काढ़ो। बाचा कितना? बोले 100 करोड़। हाँ, और जो स्टूडेंट लोग जो है, जो स्कूल में बच्चा लोग जो पढ़ता है, वो तो पढ़ता है, वो तो काम नहीं करेगा। वो लोग 40 करोड़ है, बाजू में काढ़ो। कितना बचा? बोले 60 करोड़। 60 करोड़ में 15 करोड़ भिखारी है, बाजू में काढ़ो। बचा कितना? बोले 45 करोड़। 45 करोड़ का अंदर कोई म्यूनसिपालिटी में है, गवर्नमेंट सर्वेंट लोग है, 15 करोड़। वो तो काम नहीं करेगा। सरकारी जो है वो काम करो। कितना बचा? बोले 30 करोड़। कुछ तो पॉलिटिक्स में है, वो तो काम नहीं करेगा, वो 5000 पकड़ो।
बता कितना हूं? बोले 25,000। 25 करोड़ लोग काम करने से साला देश चलेगा? ये सोचने का बात है। चाइना के जैसे किधर चला गया है। 25 करोड़ लोग क्या काम करेगा? 25 लोग काम करने से देश चलेगा? चाइना के जैसे किधर चला गया, हम उधर वही है। दादा क्या बात किया आपने, माय गॉड। अरे बाप रे, ये बात किसी को पता नहीं। बाप रे, सोच मीडिया में आके आपको ये बात बोलनी चाहिए। क्या क्या पॉइंट पकड़ा है आपको मीडिया में आकर? नहीं 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 हम नहीं नहीं आपको बोलना चाहिए दादा। अरे ये क्या पॉइंट पकड़ा आपने? साला 25 करोड़ लोग काम करते थे। नहीं आपको नहीं नहीं, अरे हम नहीं बोलेगा बाबा। देखो इधर देखो, इधर 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 तो देखो ऑफिशियली 130 है, अनऑफिशियली 10 करोड़ और है। एक्चुअली 140 है, वो 10 करोड़ अनऑफिशियल रहता है। ठीक है, नहीं नहीं ये तो छोड़ दो तुम। नहीं नहीं आपको ये बात तो बोलनी पड़ेगा। नहीं बोलेगा रे बाबा, हम नहीं बोलेगा। क्यों नहीं बोलेगा? अरे आपको बोलना चाहिए, आप देशवासी। अरे नहीं बड़े, हम नहीं बोलेगा। हम बोलेगा वो 2 करोड़ के अंदर का जो है उनको, उनके साथ में हमको भी निकाल देगा, हमको भी निकाल देगा। हम नहीं बोलेगा। क्यों नहीं बोलेगा? अरे हम बांग्लादेशी है रे बाबा। नहीं गर्म पानी। और ये छोटा सा ऑब्जर्वेशन है, पुराने जमाने के लोग अच्छे होते थे, अभी के लोग इतने अच्छे। अरे 50 साल 25 साल बाद फिर वो लोग भी वही बोलेंगे, पहले वाले अच्छे थे, अभी लोग ऐसे हैं। लोग सभी अच्छे होते हैं, लेकिन पुराने जमाने के अच्छे लोग इसलिए बोलते थे हम लोग कि पहले के जमाने में लोग आबादी कम थी और फिर लोग कम थे, लोगों को फुर्सत थी, तो वो लोग एक दूसरे से बात भी करते। आज टाइम नहीं है, ये बात अलग है ना। पहले के ज़माने में देखिए, रास्ते में कोई झगड़ा हो जाए, कोई 2 बंदे लड़ रहे होते हैं, कोई 2 बंदे लड़ रहे हैं, तो इतने अच्छे होते थे बेचारे। कोई बेचारा ब्रीफकेस लेके जा रहा हो काम पे, वो बेचारा देख लड़ रहे यार, चाय वाले का बस ये बाबा नहीं 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 अरे नहीं नहीं अरे नहीं अच्छा मैं माफी मांगता हूँ ना, मैं सॉरी बोलता हूँ आपको भाई। नहीं 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 प्लीज, गले मिलो, चलो हाथ मिलाओ। नहीं अरे घर जाओ यार, क्या कर, हाथ मिलाओ, गले मिलो, चलो शाबाश शाबाश, जाओ जाओ जाओ। हाँ वेरी गुड जाओ यार, आप कर अपना। ऐसे लोग थे पहले। आज अगर लड़ रहे हैं 2 आदमी, छुड़ाना दूर, मोबाइल लेके शुरू हो जाता है। वो लड़ने वाले ये लगे थे, गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं, उनको भी बजा रहा है। ये वो दोनों खड़े जाते हैं, चले चले चले, तू जानता नहीं मेरे को, तू कौन है बे, चल उठा के ले जाओगे, तेरे को उठा के क्या तू हमारे लेके उठा के ले जाए, चल बे, तू जानता नहीं मेरे को, तू क्या करेगा। ये गाली बत्ती, गाली मत दे। मैंने तूने गाली दी, तू गाली मत दे, तूने पहले गाली, मैंने ने पहले तूने गाली दी, मैंने ने तू मैं। एक मिनट भाई साहब, आप वीडियो ले लेते ना, थोड़ा रिवाइंड करना प्लीज, थोड़ा रिवाइंड जरा बताओ, जरा पहले बताओ गाली किसने दी, पहले वो देखना अपने को है भाई। देखो आप सब देख रहे, देख पहले तूने गाली दी, बात करता है साला, हट भाई आप लोग है ना, इससे गाली देना है ना। अच्छा लगा आपको? हाँ प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। How wonderful. सतीश भाई जिंदाबाद। सतीश भाई जिंदाबाद।